हाँ, प्लानिंग होता है, बिल्कुल करता हूँ। जब प्लानिंग करने का ज़रूरत होता है तो बिल्कुल प्लानिंग होता है। आप समझते हो कि देखो, शर्त नहीं रहना चाहिए भी एक शर्त है ना। तो जब मैं प्लानिंग करूँ तब प्लानर नहीं रहना चाहिए, ये भी एक प्लानिंग है। प्री प्लानिंग कि enlightenment is there must not be any planner when you are planning. अंडरस्टैंडिंग ये है कि देयर इज नॉट सेपरेट एंटिटी, अलग नहीं है। प्लानिंग अगर होना है तो होगा, ठीक है। प्रॉब्लम सिर्फ एक ही चीज है, प्रॉब्लम भी नहीं, ऐसे बोल सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग में भेद सिर्फ एक ही है। वन इज आइडेंटिफाइंग विथ इंडिविजुअल आइडेंटिटी, वन इज आइडेंटिफाइंग विथ होलनेस, बस इतना भेद है। इट इज आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। जब मैं प्लानिंग करता हूं तब मैं बस प्लानिंग करता हूं, क्योंकि वो प्लानिंग है, उसके ऊपर मेरा फ्यूचर का कोई एंटिसिपेशन नहीं रहता है, क्योंकि वो प्लानिंग है और कोई रीजन नहीं। ऐसा नहीं रहता, एंटिटी चाहता कि मैं जो प्लानिंग करूं अगेन फर्दर कि वैसा हो। मैं प्लानिंग करता हूं लेकिन जरूरी नहीं वैसा ही हो, क्योंकि वो प्लानिंग है। जब तुम पर्सनल डूअरशिप या एंटिटी पे यकीन रखोगे तो पर्सनल डूअर व्यक्ति चाहता है, क्योंकि वो इनसिक्योर है, क्योंकि उसका कोई आधार नहीं है, कुछ बेस नहीं है, तो वो चाहता है कि ये जो प्लानिंग है ये फ्रूटफुल होना चाहिए, फल की आकांक्षा उसको रहता है। इसको तुम प्लानिंग बोलते हो। तुम प्लानिंग को बस प्लानिंग नहीं बोलते हो, तुम बोलते हो मैं जो प्लानिंग करूँ वही हो जाना चाहिए। तुम करता हो, तुम इफेक्ट को इफेक्ट देना चाहते हो, इफेक्ट अकॉर्डिंग टू मी हो। तुम्हारा प्लानिंग का जब गाइडिंग फोर्स ये होगा ना, तब वो एंटिटी का प्लानिंग है। लेकिन जब तुमने प्लानिंग किया, लेकिन तुम बढ़िया से जानते हो इट इज द पार्ट ऑफ होलनेस। अगर होना है तो होगा, नहीं होना है तो नहीं होगा। वो प्लानिंग को इफेक्ट नहीं करता, बल्कि मैं तो ये बोलूंगा कि जब प्लानिंग ऐसा होता है तब प्लानिंग पे तुम पूरा रहते हो, बस प्लानिंग ही करते हो। लेकिन आम तरह से क्या होता है, आम आदमी प्लानिंग कम करता है और क्या होना चाहिए और क्या नया होना चाहिए वो ज्यादा सोचता है। हाँ, वो एंटिसिपेशन से उसका जो प्लानिंग का जो पूरा पिक्चर है वो ऑब्फस्केट हो जाता है, जो इनॉर्मस पॉसिबिलिटीज है वो देख नहीं पाता है। लेकिन जब कोई योजना बनाएगा तो वह यही सोचकर बनाएगा कि योजना फलदायी या सफल होगी। इट्स नॉट सो, इट्स नॉट नेसेसरी। लाइफ इज नॉट अ प्लानिंग। तो प्लानिंग किसको बोलते हैं? प्लानिंग किसको बोलते हैं? बोलो, डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग क्या है? कोई काम सफलतापूर्वक होगा, उसी काम की योजना बनाना ही प्लानिंग है। तुम जो बोल रहे हो कि कोई भी काम सफल होना है, ये प्लानिंग नहीं है। कैसे होना है ये प्लानिंग है। वेरी टेक्निक इज प्लानिंग, नॉट द रिजल्ट इज प्लानिंग। ईगो इज गाइडेड बाय रिजल्ट। हाँ, कोई आत्मज्ञ रिजल्ट से गाइडेड नहीं होता है, समझ रहे हो? क्योंकि बीइंग पर्सन, रिजल्ट इज नॉट इन आवर हैंड, हमारे हाथ में नहीं है। तो क्या जो हमारे हाथ में नहीं है वो तो अनधिकार है ना। जो योजना बनाई जा रही है वो भी तो घट रही है, वो भी उसके नियंत्रण में नहीं है। वही तो अंडरस्टैंडिंग है, बिल्कुल वही तो मैं बोल रहा हूं। जो प्लानिंग है वो बस घट रहा है। इवन वो भी बोल दे के फल की आकांक्षा है, ये भी घट रहा है। अगर ये उसका अंडरस्टैंडिंग है तो ओके है, जो भी फ्रूट होगा भोगो। और इट इज द रियलिटी कि जो है उसको भोगना है, तुम एस्केप नहीं कर सकते। बात सिंपल है। व्हेन सीकिंग, वो प्रक्रिया शुरू होता है ना जानने का, तो वहां पर यही बस जाना जाता है कि कोई भी इंडिविजुअल करने वाला है या नहीं है। कोई भी इंडिविजुअल प्लानिंग जो तुम बोल रहे हो प्लानिंग करना है,
तुम क्या 2 मिनट पहले सोचे थे प्लानिंग करना है? इट इज जस्ट पॉप अप, इट्स जस्ट पॉप अप, वैसे ही रिजल्ट पॉप अप होगा। लेकिन इंडिविजुअल एंटिटी क्या करता है, प्लानिंग और रिजल्ट के बीच एक कंटिन्यूटी क्रिएट करता है टाइम का। इट इज नॉट देयर। तुम 4 प्लानिंग करते हो, उसमें से कौन सा लोगे तुम खुद जानते हो क्या? मतलब क्या है, इन दैट प्रेजेंस कौन सा प्लानिंग एग्जीक्यूशन के लिए पॉपअप होगा ये भी तुम नहीं जानते, बिकॉज देयर इज नो डूअर। इट इज द यूनिवर्स जो प्लानिंग करता है, ठीक है। और इट इज द यूनिवर्स और गॉड और परमात्मा, कुछ भी बोल दो, जो एज रिजल्ट मैनिफेस्ट करेगा। इट इज नॉट द पर्सन, वो पर्सन नहीं है। इट इज ऑल इम्पर्सनल हैपनिंग। लेकिन जब बिलीव रहता है, इनॉर्मस बिलीव, आई एम पर्सन, आई कैन डू समथिंग, मैं कुछ कर सकता हूं, ठीक है, ये मैं वर्थलेस है, क्योंकि आप प्लानिंग भी नहीं कर सकते। द डैम प्लानिंग वाज नॉट देयर बिफोर 2 मिनट्स। सार्वजनिक घटनाएं घट रही हैं और उनका माध्यम है एक इंसान। यस, क्या सिर्फ माध्यम बनने के कारण ही इंसान सुख दुख भोग रहा है? नो, फॉर इंडिविजुअल एंटिटी सेंस इसके लिए आ रहा है। अच्छा, फैन को क्या प्रॉब्लम है टूटने से? फैन था लोहा, है लोहा, रहेगा लोहा, ठीक है। इफ इट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ हैपनिंग तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फैन मैं बोलना शुरू करे, वो किसको क्या लगे, मैं जन्मा, मैं जी रहा हूं, मैं मरूंगा। देयर इज अ सब्जेक्टिव सेंस, वो खुद को पर्सन, व्यक्ति समझ रहा है। पता है क्यों? वो भी इसलिए क्योंकि यूनिवर्सल लिविंगनेस थ्रू इट वो मैनिफेस्ट कर रहा है, इसीलिए लग रहा है जो मैं हूं लग रहा है। इट इज यूनिवर्सल, दैट इज द अंडरस्टैंडिंग। यूनिवर्सल है, पर्सनल नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी इसका पर्सनल नहीं है, ठीक है। तो ये अंडरस्टैंडिंग है। 2 पहलू हैं, एक मैं ही मन बन गया हूं, यह ज्ञान की भाषा है। मुझे लगता है कि इसमें सूक्ष्म प्रकार का अहंकार हो सकता है, लेकिन अगर इसे इस तरह देखा जाए कि परमात्मा की इच्छा से ही यह विचार आया या यह घटना घटी, तो उसमें एक गहरी सरलता और समर्पण प्रकट होता है। तो अब कौन सी दिशा को पकड़कर आगे बढ़ना उचित होगा? जो भी तुम पे वर्क करे उसको लेके तुम प्रोसीड कर सकते हो। मैं मन बन गया हूं, क्या इस कथन में कहीं सूक्ष्म अहंकार छुपा नहीं होता? इट इज नॉट, इट इज नॉट, क्योंकि मैं पर्सन नहीं हूं, मैं पर्सन नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, न देह हूं न मन हूं। उसके बाद प्रश्न तो यही आता है ना, देन व्हाट रिमेन्स? आई एम नाइदर बॉडी नॉट द बॉडी इज माइंड। मैं शरीर नहीं, शरीर मेरा नहीं। क्या मैं वैनिश हो जाता हूं उसके बाद? इट इज ऑल इंक्लूसिव कॉन्शियसनेस, ये सर्वव्यापी चेतना है। क्या मैं वैनिश हो जाता हूं? मेरा कोई नाम नहीं, मेरा कोई रूप नहीं, मेरा कोई देह नहीं, आकार नहीं, मैं करता नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। देन व्हाट रिमेन्स? उसके स्टैंड पॉइंट से बोला जाता है कि आई एम ऑल। मैं ही वृक्ष हूं, मैं ही आकाश हूं, मैं ही सूरज हूं, मैं ही चंद्रमा हूं, सब मैं ही हूं। अकर्ता को लेकर आपने पहले भी कहा था, अब भी कह रहे हैं, लेकिन कहने का ढंग बदल गया है। क्या यह रमेश बालसेकर या निसर्गदत्ता महाराज की किताबें पढ़ने की वजह से है? आपने पहले भी पढ़ा था, लेकिन इस तरह कभी नहीं कहा, इसका कारण क्या है? मैं ज्यादा अवेलेबल था सबके लिए, ठीक है। मतलब इन दैट फंक्शनिंग मेरे बॉडी माइंड में यही आना था कि मैं सबके लिए बोलूं। देयर वाज अ पॉइंट जहाँ पर इस बॉडी माइंड को पैटर्न जो है ना, वो उसने चाहा, उसमें चाहा उठा या उसने चाहा बोलो।
कि चलो लेट समथिंग हैपन्स, इसका इम्पर्सनल यूनिवर्सल प्रोटोकॉल है, इट्स अ पार्ट। ठीक है, ये तुम लोग जो आए भी, ये सभी भी, कोई भी आया, ठीक है, तो इतना ही इसका था। अभी ऐसा है, इसके बाद ये मैं भी ये नहीं बोलता कि मैं ऐसा ही बोलूँगा, फिर मैं क्या बोलूँगा, फिर मैं क्या नहीं बोलूँगा, मैं यही बोल रहा था, हर वक्त यही बोल रहा था। ठीक है, तो तुम लोग जो मेरे साथ चल रहे हो, द स्टोरी बिटवीन अस जो चल रहा है, उसमें वैसा था कि यू विल कनेक्ट विथ मी, कुछ लोग मुझसे कनेक्ट होंगे। ठीक है, क्यों कनेक्ट होंगे? देयर इज ए यूनिवर्सल पर्पस। अभी ऐसा होगा, बहुत सारे लोग कनेक्शन नहीं आ पाएंगे, क्योंकि व्हेन दैट आई स्टिक टू द कॉन्शियसनेस, ओनली कॉन्शियसनेस, ठीक है, कोई भी प्रोटोकॉल, कोई भी विधि, कोई भी नियम पे थोड़ा सा भी नहीं रुकेगा। ठीक है, इट वाज अ प्रोसेस कि जब विधियों से विधियों को तोड़ा जाता है, उसके बाद कोई विधि रखा नहीं जाता। जैसे एक मूर्ति टूट जाए तो उसका पार्ट होता है, उसके बाद उसको रखा नहीं जाता, उसको विसर्जित किया जाता है। वैसे ही जब मैं बोला कि ये घटेगा, इट वाज नॉट मी, एक सिंपल चीज़ है, वो होना था, सिंपल चीज़ है। उस समय कोई व्यक्ति को मेरे साथ जुड़ना था, इट वाज माई डेस्टिनी, उनका डेस्टिनी था, उनको यहाँ 1 साल 2 साल रहना था। ठीक है, तो अब जो है, अभी का जो सिचुएशन है इन दैट जंक्चर, ठीक है, ये भी फ्री फ्लोइंग है। यहाँ पर जो चल रहा है, यहाँ पर ओनली सीकर कैन रिमेन देयर, जो सिर्फ चाहते हैं वही रुक सकते हैं। लेकिन उस साधक की चाहत भी तो उसकी अपनी नहीं है। यस, बिल्कुल, सीकर जो चाह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मैं को, सिर्फ और सिर्फ जो खुद को इंटेंसिफाई वे से ढूंढ रहे हैं, इट इंटेंसिफाइज अगर उनमें है, थ्रू यूनिवर्स, यस, थ्रू यूनिवर्स, बाय यूनिवर्स, एज यूनिवर्स वो पर्सन है। ठीक है, तो ही वो रुक पाएगा। ठीक है, ये पहले से ही मैं सोचा था कि ये करना है, लेकिन इट वाज अ प्रोसेस जिसके थ्रू आना था। इसमें कोई डाउट नहीं है कि मेरा फर्स्ट क्लैरिटी निसर्गदत्त महर्षि से ही आया। इट वाज देयर, मैं बस इतना ही कर रहा था कि चलो, मेरा जो बॉडी माइंड का पैटर्न है, मेरा जो नेचर है, वो नेचर ऐसा ही है कि ये तोड़ता नहीं, अपने से खुद से कुछ नहीं तोड़ता। ठीक है, देखो अभी भी मैं किसी को भगा नहीं रहा हूँ, इसका नेचर है ये इस यूनिवर्स ने मुझे ऐसा बनाया है कि मैं कोई भी रिलेशन भी नहीं तोड़ता, किसी को चले जाओ ये कभी नहीं बोलता। ठीक है, तो वैसा ही था पहले से। तो मेरे पास एक फ्री फ्लोइंग लव था जो सबको बोलता था ओके 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 ओके। अभी मैं वही बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा बोल सकते हो और क्लियर कट मैनर में, मैं हिल नहीं रहा हूँ कि बस यही रहना है, बस यही रहना है। ठीक है, तो ये एक पैटर्न है, आता है तो अपने प्रोसेस में, प्रोग्रेस में, जैसे तुम पहले समझे थे अभी वैसा नहीं समझते। इट इज नॉट इन योर हैंड कि मैं कैसा बोलूंगा। सेम वे पे मैं भी नहीं जानता मैं कब क्या बोलूंगा, सेम वे पे, बिकॉज यू आर एन ऑब्जेक्ट, आई एम ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट। जब इंसान अकर्ता बनकर जीने लगता है, तब क्या उसके पास कोई धारणा बचती है? यस, कॉन्सेप्ट इज देयर एज कॉन्सेप्ट, इट रिकॉग्नाइज्ड एज कॉन्सेप्ट, बिल्कुल कॉन्सेप्ट रहता है, धारणाएं रहती है, लेकिन धारणाओं को धारणा रूप से ही जाना जाता है, उनको सत्य हिसाब से नहीं जाना देखा जाता। इंडिविजुअलिटी में एक ट्रेस रहता है, तुम देखोगे थ्रू आउट माई टीचिंग, मैंने कभी भी कोई भी चीज को अल्टीमेट ट्रेस नहीं दिया। मेरे पहले दिन से आज तक हर वक्त यही था, यू आर हैप्पी और नॉट, इफ यू आर गो अहेड, कुछ भी जरूरत नहीं है। मैंने कभी नहीं बोला ये गुरु सही है, ये गुरु गलत है,
इट इज वर्कआउट कर रहा है तुम पे, वर्किंग थ्रू यू, देन ओके, कोई बात नहीं है, तुम कर सकते हो, बिकॉज देयर इज नो इंडिविजुअल। ये जो इंटेलिजेंस है ना, ये अपने आप वर्क करता है। वी आर द पार्ट ऑफ इट्स प्ले। हम चेतना के खेल के पार्ट्स हैं, समझ रहे हो? तो बीइंग पर्सन हम कुछ भी नहीं है, ये भक्ति है। और एस कॉन्शियसनेस, एस चेतना, हम ही सब कुछ है, ये ज्ञान है। पर्सन के लिए उत्तर यही है कि मैं कुछ भी नहीं। कृष्ण वही बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। तो सब कुछ, सब धर्म छोड़ दे, मतलब यू आर नथिंग, तुम कुछ भी नहीं हो, तुम एज पर्सन कुछ भी नहीं हो। माम एकम शरणं व्रज, एक में आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। ये जो मैं है, इट इज इम्पर्सनल, ये ज्ञान है। इसके बाद बस एक गहरी शांति बची रहती है। हाँ, मैं तो बोलता हूँ, रेस्ट ऑन इट, इट इज व्हाट योर रियल नेचर इज। तुम्हारा स्वभाव ऐसा ही है। ये जो आई एम दैट या मैं हूँ का कॉन्सेप्ट है, इट इज मियरली अ कॉन्सेप्ट। ओके, कुछ भी बोला जाए, ये कॉन्सेप्ट है। तुम जग रहे हो और तुम सो रहे हो, कैसे पता चल रहा है? जगने के रेफरेंस पॉइंट से सोना, सोने के रेफरेंस पॉइंट से जगना, ठीक है। बट द प्लेटफॉर्म वेयर इट इज हैपनिंग, कौन जग रहा है और कौन सो रहा है, ठीक है, वो आधार है। तो जगना और सोना दोनों कॉन्सेप्ट है, इसके सिवा कुछ नहीं है। समझ रहे हो? जगना और सोना दोनों कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये इस मैं को कभी भी स्पर्श नहीं करते, कभी भी स्पर्श नहीं करता ना इसको। तो ये जो मैं हूँ और आई एम दैट का कॉन्सेप्ट है, इट विल वर्क ओनली जब तुम एज पर्सन विराम हो जाओ। अगर जब तुम अहंकार का बात बोल रहे थे, अगर ये पर्सन का विराम नहीं हो गया, अगर तुमने देख ना लिया कि कोई भी एंटिटी एग्जिस्ट नहीं करता है, तब अगर मैं हूं बोलोगे, तब वो अहंकार होगा ही। इट इज आइडेंटिफाइड विथ 3 स्टेट्स। मैं जगता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, ये अगर रह गया, उसके बाद बोलेगा मैं सब हूँ ना, तो अहंकार तो होगा ही। इट विल नॉट वर्क, ये एक मेंटल कसरत होकर रह जाएगा। जगह पे जाओगे, खड़े होकर बोले मैं ये हूँ, मैं हूँ, सोचना पड़ेगा बार बार। ये इंटेलेक्चुअल हैपनिंग जो है ना, इंटेलेक्चुअल जो अंडरस्टैंडिंग है ना, इसको कोई व्यक्ति थ्रू इन्वेस्टिगेशन जाता है तब पता चलता है। जो मैं बोल रहा हूँ सेम थिंग सभी ने बोला है। बुद्ध ने बोला है, रमण महर्षि ने बोला है, निसरत महाराज ने बोला है, रमेश जी ने बोला है, सभी ने एक ही बात बोला है। इखाट टोले ने बोला है, सेलर बॉब ने बोला है, कृष्ण ने बोला है, सूफियों ने बोला है, सभी ने एक ही बात बोला है। सिर्फ अलग अलग फ्लेवर है, क्योंकि स्टोरी अलग अलग है।